सबसे पहले तो मैं किसानों को और मजदूर संगठनों को बधाई देता हूं। जो किसानों ने एकता दिखाई है उसी की जीत है। सरकार जब कमेटी बनाएगी बनेगी, उनके किसानों के साथ बैठेगी, तभी पता लगेगा कि सरकार की दिल के अंदर मंशा क्या है। सारा कुछ अपने इलेक्शनों को देखते हुए सरकार कर रही है। ये सब इलेक्शन के कारण इनकी मजबूरी हुई है, क्योंकि उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं प्रजन्य गौड़। कल देश भर में जो है गुरु पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही जो है किसानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसले का दिन था। कल भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है किसानों के जो 3 कृषि कानून थे उनको जो है रद्द करने का फैसला लिया। इसी संबंध में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नरेंद्र शर्मा निंदी जी। निंदी जी जो है पिछले 15 वर्ष से पार्षद रहे हैं। इस प्लान में जो है उनकी धर्मपत्नी प्रवीण शर्मा पार्षद हैं। नरेंद्र शर्मा जी जो है थानेसर के एक लोकप्रिय नेता के रूप में जो है जाने जाते हैं। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो ये कल इतना बड़ा फैसले का दिन था किसानों के लिए, और जो मतलब इतने लंबे संघर्ष के बाद ठीक है किसानों को एक खुशी मिली है, क्या कहेंगे इस विषय में? सबसे पहले तो मैं किसानों को और मजदूर संगठनों को बधाई देता हूं, क्योंकि वो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने 1 साल पूरा गर्मी सर्दी और बरसात के अंदर वहाँ प्रदर्शन किया, टेंटों में रहे, गर्मी में इतनी टेम्परेचर के होते हुए वहाँ बैठे रहे। उनको मैं बधाई देता हूँ। और जो एक और मैं कहता हूँ कि एकता में बल है। जो किसानों ने एकता दिखाई है उसी की जीत है। एक घमंडी सरकार की उन्होंने घमंड तोड़ा है, और घमंडी सरकार को ये पता है कि आगे इलेक्शनों में हमारा बुरा हाल होने वाला है, तो इसलिए इसीलिए उस सरकार ने अपने काले कानून जो बनाए थे उनको वापस लिया है। सर, क्या कारण रहा कि अभी भी जो है किसान धरने पर मौजूद हैं? जब तक बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं होता इसको रद्द करने के लिए, तब तक ये किसान वहाँ से नहीं उठेंगे। कारण है कि इनको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। और मैं उन किसान संगठनों को और राकेश टिकैत जी को, जिनके आंसुओं ने इतना बाढ़ लिया दी किसान आंदोलन के अंदर, उनको मैं सलाम करता हूँ। रज्जोवाल जी पंजाब के किसान यूनियन के प्रधान हैं, उनको सलाम करता हूँ। गुरनाम सिंह चड़ूनी जो हरियाणा के प्रधान हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। उनकी एकता से ही ये आंदोलन वापस हुआ है। सर, जो MSP पे तो सरकार कमेटी बनाने को तैयार है, फिर भी कहाँ कमी है? सरकार जब कमेटी बनाएगी बनेगी, उनके किसानों के साथ बैठेगी, तभी पता लगेगा कि सरकार की दिल के अंदर मंशा क्या है। क्योंकि फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं 5 स्टेटों में। कभी ये ना हो कि उनको टालने के लिए ये सारा काम किया जा रहा हो। तो सर, आप क्या कहेंगे कि मतलब पेट्रोल डीजल के दाम कम करना एकदम, अब पंजाब में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है इलेक्शन आने वाले हैं, क्या इसको चलते मतलब सारा कुछ अपने इलेक्शनों को देखते हुए सरकार कर रही है। अगर ये इलेक्शन ना होते तो कभी पेट्रोल डीजल के रेट कम ना होते। अभी तो बहुत महंगाई है, सरसों का तेल और खाद्य पदार्थें सभी महंगी हैं। तो अभी इनको तो बहुत कुछ महंगाई को घटाना पड़ेगा, तब अगर इलेक्शन जीतना है। तो ये जो सरकार है इसकी जिद्दीपन रवैया जो था वो बहुत ख़तरनाक था, जो कि किसी का कहना नहीं मानना, इतना आंदोलन करना, लोग मर गए, 700 किसान मर गए, और फिर भी इन्होंने वापस नहीं लिया। अब क्यों मजबूरी पड़ी है? ये सब इलेक्शन के कारण इनकी मजबूरी हुई है, क्योंकि उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। इनके विधायकों को, MP को घर में घुसने नहीं दे रहे, गांव में घुसने नहीं दे रहे। वैसे तो ये सारे विधायक BJP के भी खुश हुए हैं, क्योंकि इनका अपना जो घर में नहीं घुसने देना, किसी ब्याह शादी पे नहीं जाने देना, ये खुद इसमें फंसे हुए थे, क्योंकि इनकी चलती नहीं है इसलिए चुपचाप थे। अब मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं जी, उन्होंने वापस कुछ तो घमंड तोड़वाया है किसानों ने। तो मोदी जी को भी जो इतनी देर आए दुरुस्त आए, तो वो भी धन्यवाद करते हैं भी उन्होंने वापस ले लिया इस देश के हालात को देखते हुए। सर, जैसे कि जो कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप करते हैं, आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है, और तो कहीं ऐसा तो नहीं है मतलब कांग्रेस भी अपनी बंदूक चला रही है राजनीतिक? तो जो राजनीति करने के लिए होती है, जो राजनीति ऐसा मौका ही ना दो अगली राजनीति करे। जब मौका दिया तो राजनीति वो करने वाले लोग तो राजनीति करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या BJP हो। जिनको मौका मिलेगा वो राजनीति करेगा ही करेगा। पर घमंडी लोगों का घमंड तोड़ना बहुत ज़रूरी था।
और ये सारा कुछ किसान यूनियन मजदूर संगठनों ने जो किया वो बहुत आभारी हूँ है सारी जनता उनकी, देश आभारी है कि उन्होंने इतनी घमंडी सरकार को उनका घमंड तोड़ा है। सर जैसे सूत्रों के मुताबिक जो है बीजेपी भी आरोप लगाती है कि जैसे 12 जनवरी 1998 का अगर हम मुतलई वाला जो कांड याद करें, गोली कांड, जिसमें मतलब 24 किसानों की हत्या हुई थी, क्या कहेंगे? ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहता है, जिसका राज होता है वो पिछली बातें लेके चलता है, जबकि उसको अगला सोचना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है, इसलिए कांग्रेस ने ही राज किया, इसलिए उस पर आरोप तो लगेंगे लगेंगे। तो सर क्या कहेंगे कि मतलब आने वाले चुनावों में क्या बीजेपी अब जो है, क्या उम्मीद है उसकी जीतने की अब, या क्या इससे क्या मास्टर स्ट्रोक से क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदा तो वहीं के लोग बताएंगे जहाँ जहाँ इलेक्शन है। हमें तो लगता नहीं कोई फ़ायदा है, जो मौके पे वोट लेने के लिए इन्होंने ये काम किया है। मेरे को तो लगता कोई फ़ायदा हो इससे इनको। आपने देखा कि किस प्रकार से जो है हमारे साथ नरेंद्र शर्मा निंदी जी ने हमें बताया कि ये हो सकता है बीजेपी का जो है ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। एकदम से 300 लगभग 50 दिन के आसपास जो है किसान बैठे थे संघर्ष पर, एकदम से चुनाव नज़दीक आते ही उन्होंने जो है किसानों जो बिल है उसको वापसी करा। ठीक है, खबरनामा हरियाणा से कैमरा पर्सन मुकुल मेहता के साथ प्रजन्य गौड़ की रिपोर्ट।